गोला चीनी मिल का भी 340 करोड़ बाकी है। खंबार खेड़ा चीनी मिल का भी 242 करोड़ रुपया बाकी है। मैंने इनके मालिकों से बात किया, उन्होंने हमारे पास एक एमडी है शर्मा जी, उनको भेजा। मैंने कहा ये कैसे स्टांत होगा, 10 साल से आप पहले गन्ना खरीदते हो, 1 साल बाद पेमेंट करते हो। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि 2004 में शुगर प्रमोशन पॉलिसी बनाई थी मुलायम सिंह जी की सरकार ने। उस शुगर प्रमोशन पॉलिसी के तहत हमने प्रदेश में मिलें लगाई और 2004 के बाद हमको कोई सुविधाएं उस तरीके की नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और हमारा ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम बहुत घाटे में हैं, हम पैसा देने में असमर्थ हैं। तो मेरा ये निवेदन है, हम सरकार में हैं और हम किसानों के सहारे हैं, वो हमको वोट देते हैं, हमको विधायक बनाते हैं, उनकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसको हमारी आवाज़ को आप ऊपर तक ले जाएं और किसानों के पेमेंट के लिए बजाज चीनी मिल से सरकार बात करे और इसका कोई ना कोई रास्ता बनाए, क्योंकि हम थक चुके, हमारे किसान थक चुके। आज उनके पास पैसा है, चीनी मिल से पैसा लेना है और उनके घर का कनेक्शन बिजली का काट दिया जाता है। उनके बच्चों को स्कूलों में ठंड में खड़ा कर दिया जाता है कि बच्चों की फीस नहीं जमा है। तो ये किसानों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गन्ने की पेमेंट की व्यवस्था करवा दीजिए। दूसरी एक समस्या और है, ग्रांट एक्ट की जमीनों के लिए मैंने निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने बहुत सहजता से इसको स्वीकार किया, बड़ी गंभीरता से लिया और इस बात के लिए उन्होंने कमेटी बनाई और उस पर काम चल रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो धीमी गति से चल रहा है, उसमें थोड़ी तेजी लाई जाए। एक बात और आखिरी बात, मेरे यहाँ स्टेडियम और बस रोडवे डिपो स्वीकार है, बट वहाँ पे जमीन नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ आपके द्वारा वहाँ के प्रशासन को इंडिकेट किया जाए, भाई जमीन की व्यवस्था करें। अगर जमीन नहीं मिल रही है तो मेरी 5 करोड़ की जो निधि है आप मुझे मत दीजिए, आप उस 5 करोड़ की निधि से जमीन खरीद लीजिए और वहाँ पर ये रोडवेज और बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनवा दीजिए। मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूँगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, एक बस आखिरी बात, पिछली बार बाढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया, किसानों को, मजदूरों को, बलिया क्षेत्रवासियों को बाढ़ से बचाने के लिए 24 करोड़ की एक परियोजना की और वो काफ़ी सफल रही। हम लोग इस साल बाढ़ से बचे रहे, लेकिन इस समय फिर कुछ शील्ड जम गई है। पिछली बार जिस ठेकेदार ने काम किया था उसमें 75% काम